तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मैथ के कुछ ऐसे सवाल को बताने वाला हूं जो कि हैं तो बहुत ही आसान, लेकिन ये सवाल आपको एग्जाम में कर सकते हैं बेहाल। जी हाँ दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, ये सवाल आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी ये सवाल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का पहला सवाल। ठीक है, यहाँ पर दिया है दोस्तों, एक समूह में 60 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाना संभव होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हाथ मिलाने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, और एक इस पर बेस्ड एक गिफ्ट देने वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है, बस एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वही आप लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हाथ मिलाने वाला बनता है। ठीक है, दो लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी बनती है एक ही बार बनेगी। ठीक है, एक ही बार बनेगी। ये एक बार हाथ मिलाएगा तो ये एक बार हाथ मिलाएगा, दोनों एक बार हाथ मिला रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी इसमें एक ही बार बन रही है। और दूसरा जो गिफ्ट देने वाला जो पॉसिबिलिटी होती है, अगर दो लोग हैं एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो एक बार ये देगा, एक बार ये देगा। ठीक है, एक बार ये देगा तो एक बार ये देगा, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनती है वो दो बार बन जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर देखने जाएंगे 60 लोगों का आप लोग यहाँ पर करके देखने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है हाथ मिलाने वाला, यहाँ पर एक समूह में 60 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाना संभव होगा। जो इसका ट्रिक होता है वो होता है दोस्तों n-1 अपान में 2 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आप लोगों का फार्मूला है। ठीक है, इस पर n की वैल्यू जो यहाँ पर 60 दिया है, कितने लोग हैं, यहाँ पर कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हों उसको n की वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 60 है, 60 लोग हैं तो 60 इस पर रख लीजिए। तो 60 यहाँ पर लिख लेते हैं, 60 और ब्रैकेट में यहाँ पर अंदर में भी 60 है, 60 - 1 अपान में 2। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 60 है तो 60 - 1 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से इसको काट लीजिए तो 30 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 इंटू में 60 से -1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 59 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है देख लेते हैं। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 7 हाथ में आए 2, 5 तिहाई 15, 16 17 और यहाँ पर एक 0 है तो एक 0 आ जाएगा। तो इतनी बार जो है आप लोगों की पॉसिबिलिटी बनेगी, 60 लोग एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, इतनी बार पॉसिबिलिटी बनेगी। 1770 मतलब 1770 बार। ओके, तो ये था दोस्तों हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन। अगर यहीं पर दिया होता दोस्तों 60 लोग हैं एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर दो बार पॉसिबिलिटी बन जाती। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये 1770 है तो यहाँ पर इंटू 2 कर लोगे, तो इंटू 2 कर लोगे, जितना आएगा वो गिफ्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक होता है वो होता है दोस्तों n-1। यहाँ पर बाई 2 नहीं करोगे, तो बाई 2 यहाँ पर किए हैं तभी 1770 आया है। और अगर 1 लाना हो तो इंटू 2 कर लीजिए, तो 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 0, 2 सते 14, 4 हाथ में आया 1, 2 सते 14, 1 15, 5 हाथ में आया 1, 2 1 9 2, 1 3। ठीक है, तो इतनी बार गिफ्ट देने वाली पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों अगर हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूले पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर गिफ्ट वाली पॉसिबिलिटी आए या कोई सामान देने वाली पॉसिबिलिटी आए तो यहाँ पर दोस्तों इस फार्मूले पे रख के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, आप लोगों की जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन जो कि आप लोगों के रेलवे एग्जाम में पूछा जा रहा है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, और आगे भी पूछा जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे इसको देखते हैं तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उनको फार्मूला नहीं पता होता है, ट्रिक नहीं पता होता है, तो वो लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसको जान लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर दिया है दोस्तों, किसी समान या अष्टकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। मतलब यहाँ पर अष्टकोण दिया है ना, यहाँ पर कोई भी कोण दे सकता है। अष्टकोण यहाँ पर पंचम कोण दे सकता है, षष्ठ कोण दे सकता है। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो इसका जो ट्रिक होता है। आप लोगों को मैं फार्मूला बता देता हूँ। इस टाइप का अगर आंतरिक कोण के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग इस ट्रिक को अपनाइएगा। ठीक है, इस फार्मूले को लगा लीजिएगा, n-2 अपान में यहाँ पर n इंटू में 180। ठीक है, ये फार्मूले पर आप लोग रख लोगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर अष्टकोण दिया है तो 8
मतलब 8 कोण है तो n की वैल्यू 8 रखोगे। अगर यहाँ षष्ठ कोण दिया होता, कितने भी कोण दिए होते उतना ही n की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अष्ट कोण दिया है तो अष्ट कोण यहाँ पर देखिए बना लेते हैं हम आप लोगों को जानकारी के लिए। यहाँ मैंने ये अष्टकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये वाला कोण पूछा है, एक कोण मतलब कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये अष्टकोण है तो n की वैल्यू 8 रखेंगे। तो यहाँ पर रख लेते हैं n की वैल्यू 8, 8 माइनस 2, यहाँ पर नीचे n है तो 8 इंटू में 180। ओके, उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो कटता है उसको काट लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 से 2 जाएगा, कितना बचेगा आप लोगों का 6/8 इंटू में 180। ओके, यहाँ पे इसको काट लीजिए, 2 चौक को 8, 2 9 18, 2 दूना 4, यहाँ पर 45, उसके बाद से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 45 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 हाथ में आया 1, 3 चौको 4 तिहाई 12, 1 13, तो 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री आप लोगों का एक का निकल के आ जाएगा, ठीक है। 135 डिग्री आप लोगों का एक एंगल का जो मान है वो निकल के आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग इसी तरीके से इसी फार्मूले पे रख के आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोगों का आंसर चुटकियों में निकल के आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों के रेलवे एग्जाम में। फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दिया है दोस्तों, यदि एक नियमित बहुभुज में 9 भुजाएं हैं, ठीक है, प्रत्येक बाहरी कोण किसके बराबर होगा, ठीक है। एक जैसे यहाँ पर 8 कोण वाला मैंने बनाया था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 भुजाएं हैं, ठीक है। कोई आप लोगों का नियमित बहुभुज है जिसमें 9 भुजाएं हैं। यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर सही से बना नहीं, ठीक है, सही से बना नहीं, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। यहाँ 9 भुजाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एंगल है, ये बाहर वाला, इसका पूछा है ये किसके बराबर होगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अगर 9 भुजाएं हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है आप लोगों के एग्जाम में, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो फार्मूला लगाओगे वो लगाओगे आप लोग 360 डिग्री अपान में n, 360 डिग्री अपान में n। तो n की जो वैल्यू है वो आप लोग यहाँ पर जो जितनी भुजाएं रहे, ठीक है, उतना ही आप लोग n की वैल्यू रख लीजिएगा, आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 360 डिग्री है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है 9, ठीक है। तो 9 रखने के बाद आप लोगों का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 को 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक को 36, मतलब कि 40 डिग्री एक एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये 40 डिग्री आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 10 भुजाएं होते, 12 भुजाएं होते, 13 भुजाएं होते, तब भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व करते, ठीक है। n की वैल्यू आप लोग जितना भुजा रहता है उतना रखते और 360 अपान उतनी भुजाएं, जितनी भुजाएं हैं उतना रख के आप लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये फार्मूला नहीं पता होता है, ये ट्रिक नहीं पता होता है, तो आप लोगों को करने में परेशानी होती है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, तो आप लोगों को आगे परेशानी ना हो, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया आप लोगों को कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आप लोगों के रेलवे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप लोगों के रेलवे एग्जाम में पूछा जा रहा है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 1 से 35 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, आप लोग इस तरीके से निकालने जाएंगे। 1 से 35 तक के सभी प्राकृतिक संख्या मतलब बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने जाओगे, योग करने जाओगे, तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए मैं बता दूं इसका जो ट्रिक होता है, इसका जो फार्मूला होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो दोस्तों आप लोग क्या लगाओगे, इस फार्मूले को लगा लीजिएगा, ठीक है। n/2 इंटू में n+1, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लोग लगाओगे इस क्वेश्चन में, तो आप लोग का जो आंसर है वो बहुत चुटकियों में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 से 35, यहाँ 1 दिया है, यहाँ पर 35 मतलब nth नंबर, मतलब यहाँ पर 35 जो है लास्ट वाला जो नंबर है वो n की वैल्यू आप लोग रखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 35 दिया है तो 35 रख के आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर 35 रखते हैं अपान में 2 इंटू में यहाँ पर n की वैल्यू 35 रखते हैं प्लस में 1। ओके, उसके बाद से क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो 35 अपान में 2
इंटू में यहाँ पर 35 + 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2 से इसको काट लेते हैं तो 2 18 36 हो जाएगा। अब 18 इंटू 35 कर लोगे, कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। तो 18 और यहाँ पर 35 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 × 0, हाथ में आया 4 और 8 × 24, 5 × 9 5। अब ऐड कर लीजिए, 4 4 8 और 8 5 आप लोगों का हो जाएगा 13। 3 हाथ में आया 1, यहाँ पर 33, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 × 9 3, 3 बचा था हासिल, 3 3 6। तो यहाँ पर 630 आप लोगों का निकल के 630 ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। इस फार्मूले पे रख के आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप लोगों का जो आंसर है वो बहुत ही कम समय में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अलजेब्रा से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आप लोगों के रेलवे एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, यदि x + 1/x = 3 है तो आप लोगों का x² + 1/x² = कितना होगा। ठीक है, ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जिसका वीडियो दोस्तों मैंने बना रखा है। ठीक है, आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के एग्जाम में तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, अगर यहाँ पर x + 1/x = 3 है तो x² + 1/x² = पूछे तो कितना आप लोग कैसे इसको सॉल्व करोगे। यहाँ दोनों अगर प्लस प्लस है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, और स्क्वायर वाला अगर पूछे तो अगर प्लस है तो आप लोग क्या करोगे, ये फार्मूला लगाओगे n² - 2। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता तो आप लोग लगाते क्या, n² + 2। ठीक है, तो ये सारे मैंने फार्मूले अलजेब्रा से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों मैंने बताया है। ठीक है, वीडियो बनाया है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, उसमें मैंने सारे फार्मूले को बताया है। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर n-2 इस फार्मूले में अगर प्लस प्लस है और स्क्वायर वाला पूछे तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला फार्मूला लगाओगे n² - 2। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है तो ये वाला फार्मूला लगाते। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में प्लस प्लस है, स्क्वायर वाला पूछा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो n की वैल्यू वो रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो n की वैल्यू आप लोग 3 ही रख लोगे। तो यहाँ पर दोस्तों रख लेते हैं, तो n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 2 है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 3 जा कितना होगा, 9 होता है, माइनस में 2, उसके बाद से 9 से 2 अगर माइनस करोगे तो कितना आता है, 7 आता है। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, अगर दोस्तों यहीं पर माइनस होता, ये प्लस होता तो ये वाला फार्मूला रख लेते, तो 3 3 जा 9 हो जाता, प्लस में 2 आप लोग कर लो तो लेते तो ये 11 आ जाता है आंसर। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों इस टाइप से इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, तो आप लोगों का जो आंसर है वो बहुत ही कम समय में निकल के आ जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो है समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, आप लोग मेरे हर एक वीडियो का समय समय पर लाभ उठाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।